Hello and welcome back dear student. I am Ravin. Welcome to GS YouTube channel. So today we will discuss मोर सर्कल डायग्राम. ठीक है, हम लोग स्ट्रेंथ मटेरियल में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग मोर सर्किल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे बेटा क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाता है. रेडियस आपके पास पूछ दिया जाएगा. रेडियस आप कितना होता है आपके पास मोर सर्किल, इसका डायमीटर कितना होता है और इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या चीज़ें होती है, सब कुछ पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो आप चीज़ों को लेकर कैसे निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे. देखो, अगर आपके पास कोई बीम हो, बीम का एक छोटा सा एलिमेंटल मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया है जिस पे शियर फोर्स यानी एक्स डायरेक्शन में बेटा क्या स्ट्रेस लग रही है और वाई डायरेक्शन में क्या भी स्ट्रेस लग रही है. इसका मतलब आपके पास इसमें और टाउ एक्स यानी तीन चीज़ें मिली हैं. एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बेटा उस प्लेन पे. यानी अब इसके बाद किसी भी एंगल थीटा पर, कोई भी एंगल थीटा पर मैं इसको क्या करता हूँ, एज ए छोटा सा क्रॉस सेक्शन उसका लेता हूँ. इस पर एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा. क्या मिलेगा? नॉर्मल फोर्स मिलेगा. और एक नॉर्मल फोर्स के बेटा क्या होगा, पर मेजर यानी कि इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स मिलेगा, वो भी माइनर फॉर्म में रहेगा. बाकी एक इसका एक शियर स्ट्रेस मिलेगा जिसे टाउ एक्स वाई डैश मान लो. ठीक है, तो ये आपके पास ये मिलेंगी. इन दोनों को कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीख लिया, कैसे सीखा था. ठीक है, कितने फॉर्मूले थे वो भी सब कुछ सीख लिया था बच्चों. अब आप क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम ड्रॉ करना, हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है मोर सर्किल डायग्राम में. ठीक है, तो मोर सर्किल डायग्राम होता क्या है. पहली बात क्वेश्चन कि मोर सर्किल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं. दूसरी बात क्वेश्चन कि मोर सर्किल बेटा क्या ऐसा सिनारियो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बना देता है. चलो देखो, आप चीज़ों को लेकर मैं बोलूँ बेटा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल जितने भी आपके पास ये दी हुई हैं उन चीज़ों कर हम एज ए रिप्रेजेंट करेंगे किसमें बेटा आपके पास मोर सर्कल पर, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोर सर्किल की रेडियस. ठीक है, मोर सर्कल का बेटा डायमीटर, मोर सर्कल का सेंटर. तो वो चीज़ें सब निकाल कर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर चीज़ों को लेकर निकाल कर हमें ये रिस्पेंड पता जाएगा कि बेटा कि आपके पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आ रहा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन कितना आ रहा है, सॉरी स्ट्रेस माइनर कितना आ रहा है. तो ये सब चीज़ें आपसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, सब कुछ चीज़ें आपको जो पहले हम लोग एनालिटिकल मेथड से करते थे, अब वो एक ग्राफिकल मेथड से हम क्या कर देंगे, इसको सोल्यूशन कर देंगे. ठीक है, बस सब कुछ वही कैलकुलेशन है. आपके पास क्या निकालना, नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकालना है. अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू बताओ, सिग्मा 2 की वैल्यू बताओ, सेंटर बताओ, और क्या होता है आपके पास रेडियस बताओ. मतलब इतने तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मोर सर्कल दे देगा. तो मोर सर्कल हमें इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलता रहेगा बेटा, सब कुछ देता रहेगा. ठीक है, तो देखो कहने का मतलब हुआ आपके पास कि जैसे बच्चों ये आपके पास डायग्राम है, क्या आपके पास सिग्मा एक्स. ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास. ये डायग्राम मोर सर्किल किसके किसके बीच में होता है, पहली बात ये ध्यान देना है, किसके किसके बीच में होता है बेटा, टाउ शियर स्ट्रेस, और किसके किसके बीच में होता है आपके पास ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच होता है, सिग्मा के बीच में होता है. ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, देखो शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में कर्व होता है ये आपके पास. और ये कहूँ जैसे कि आप ये एक्सिस पे देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, किसमें है, ये वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस पे ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस. क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस. और इसी तरह आपके पास कैसा है, ये एक्स एक्सिस है, क्या है बेटा, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा एज ए, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा. क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस. तो ग्राफ को ध्यान रखना, और ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, ये एक्स एक्सिस के अबाउट. तो इसमें नोट में कुछ लिख लो बेटा, ग्राफ किसके किसके बीच होता है ना. तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछ जाता है, क्या करेक्ट रिलेटेड आपके पास शियर स्ट्रेस से. ठीक है, तो हमें हर चीज आपको पता होगा तभी क्या कर पाएंगे, वहां पर सोल्यूशन कर पाएंगे. ठीक है, तो ग्राफ बिटवीन बेटा किसके किसके बताया, ग्राफ बिटवीन, ठीक है, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस. तो शियर स्ट्रेस कहाँ होगा आपके पास, शियर स्ट्रेस आपके पास शियर स्ट्रेस वाई एक्सिस में होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पे होगा आपके पास, एक्स एक्सिस में होगा. ये एक्स एक्सिस है याद रखना, और ये क्या, वाई एक्सिस है. एक तो ये हो गया. और ग्राफ बेटा क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. जो ग्राफ होता है आपके पास, यानी सर्कल की बात कर रहे हैं, ग्राफ बेटा किसके, सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकली अबाउट
अबाउट किसके, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब जितना पोर्शन बेटा एक्स के ऊपर होगा उतना ही क्या होगा आपके पास नीचे होगा। ये था आपके पास, जैसे कहूं तो अब देखो यहां से जितना ऊपर होगा उतना क्या होगा नीचे होगा, ठीक है। जितना रेडियस ये होगा इतना रेडियस ये होगा, तो मतलब जितना आपके पास ऊपर कर होगा उतना नीचे होगा, यानी कि किस सिमेट्री के अबाउट है, एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, टाउ हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो सिमेट्रिकल अबाउट किसके बेटा हमेशा एक्स एक्सिस के होगा, और जितना बेटा ऊपर पोर्शन होगा उतना नीचे होगा। मतलब आपके पास यहां से इमेज भी लूंगा तो सेम सेम क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब पूरी पूरी सिमेट्रिकली है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये फीचर होते हैं बेटा किसके, मोर सर्कल के, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेंटर और रेडियस के बारे में। इसका सेंटर और रेडियस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सेंटर, सेंटर ऑफ मोर सर्कल। तो सेंटर कितना मोर सर्कल का होता है, वो होता है आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0। इसका मतलब बच्चों ये आपके पास मोर सर्कल डायग्राम है, ठीक है। क्या है, मोर सर्कल डायग्राम है, और इस तरीके से आपके पास दे रखा है। तो ये आपका सेंटर होगा। तो सेंटर की वैल्यू जो होगी, इसकी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। इसका मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, इसका सेंटर ही है ना। तो यहां से यहां तक मैं बोलूं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, याद रखना है यहां से, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये वाला डिस्टेंस, ये, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर हो गया। तो सेंटर कैसे डिनोट करेंगे बेटा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0, ये हो गया। रेडियस क्या होगा आपके पास, रेडियस, रेडियस की बात करें तो ये आपके पास रेडियस है, क्या आपके पास रेडियस। तो रेडियस आपके पास मैक्सिमम शियर होता है, क्या होता है, तो रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ मोर्स सर्कल। तो ये आपके पास रेडियस आपकी बात करेंगे तो रेडियस को मैं बताऊं कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यही आपके पास लिख लो, टाउ मैक्सिमम, ये बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास, या इसको क्या लिख सकते हो, बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई क्या हो जाएगा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको ऐसे फॉर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। इसका मतलब रेडियस डायमीटर निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास। तो डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मोर सर्कल, तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स बेटा क्या करेंगे, रेडियस करेंगे, आ जाएगा डायमीटर। रेडियस हमें कितना था आपके पास, 2 टाइम्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर, और क्या हो जाएगा आपके पास, और आपके पास हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये हो जाएगा। टोटल आपके पास ये डायमीटर हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास फीचर्स हुए। मतलब इतने फीचर्स हैं क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास, चीज़ें को लेकर कंप्लीट करने के लिए, समझ आ चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ से, ठीक है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या आपके पास, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये आपके पास है मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस,
ठीक है। मेजर एंड माइनर के आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस है आपके पास, डी की वैल्यू दिया है 2r या 2 इंटू आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे आपके पास, डायमीटर आपके पास गिवन हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपसे किससे बेटा, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास मोर सर्कल से, किससे, मोर सर्कल से। ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास मोर सर्किल से इन्फॉर्मेशन। इस पे दो क्वेश्चन कर लेंगे क्या, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, चलो क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपके पास बताना है, आपके पास क्या बताना है, इसका मोर सर्किल का आपके पास सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा। तो चलो आपके पास सिंपल सिग्मा एक्स इस पे लगा रखा है 100 मेगा पास्कल, यहाँ पे लगा है कितना बेटा 20 मेगा पास्कल, और एक शियर स्ट्रेस दे रखा है यहाँ पर बच्चों, शियर स्ट्रेस भी दे रखा है यहाँ से। ठीक है, एक शियर स्ट्रेस भी दे रखा है आपके पास, इसकी वैल्यू है 30 मेगा पास्कल। ये तो इसका आपके पास मोर सर्किल का आपके पास सेंटर और रेडियस बताना है। तो फाइंड 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 मोर्स सर्कल सेंटर एंड रेडियस। तो ये बताना है आपके पास इसका कि सेंटर और रेडियस क्या होगा, ये निकालना है। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये आपके पास गिवन है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ गिवन है आपके पास। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, 20 था आपके पास, ये कितना आपके पास 100 है। तो यहाँ से आपके पास मोर सर्किल निकालने के लिए क्या निकाल लेंगे हम चीज़ों को लेकर, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से देखो, अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0। क्या सेंटर हमारे पास आ जाएगा, सिग्मा एक्स आपके पास गिवन है कितना 100 प्लस सिग्मा वाई आपके पास 20 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 60 मेगा पास्कल आपके पास सेंटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेंटर, तो 60 कामा 0, सेंटर कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख लो सेंटर कितना आ जाएगा, तो 60 मेगा पास्कल कामा 0, ये आपके पास सेंटर आके गिवन हो गया, क्या मोर सर्किल का सेंटर। ओके, तो बच्चों आपसे कहें हम कि इसका रेडियस कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, या टाउ मैक्सिमम निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपके पास, टाउ मैक्सिमम। कोई बात नहीं, आपको रेडियस बोला है ना, रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा, तो आपके पास सब कुछ गिवन है, तो हम कहेंगे रेडियस क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम या तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, या तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 का, ये कर सकते थे आपके पास रेडियस निकालेंगे। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ये आपके पास सिग्मा एक्स वाई गिवन है आपके पास, या तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों निकालेंगे तो आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना दिया है 100 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू कितना दिया है 20 डिवाइड बाई 2
का स्क्वायर अंडर रूट में सब प्लस टाउ आपके पास 30 स्क्वायर दिया है। अब आपके पास इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट यहाँ देखो कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी 40 स्क्वायर, 100 डिवाइड बाई 20 80, 80 डिवाइड बाई 2 कितना है 40, 40 का स्क्वायर जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से 50 आ जाएगा आपके पास आंसर मेगा पास्कल। कितना आ गया 50 मेगा पास्कल। रेडियस आपके पास गिवन हो गया 50 मेगा पास्कल रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 50 मेगा पास्कल, यहाँ से निकाल लेंगे। तो समझ में आया कैसे निकाले बच्चों, फार्मूला है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे देखो अब रेडियस कैसे निकाले थे, ये वाला डायमीटर नहीं निकाले थे, रेडियस से पहले निकाले थे। रेडियस आपके पास ये है, तो रेडियस क्या था टाउ मैक्सिमम बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल इसको प्लस टाउ या सिग्मा 1। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकालेंगे सीधा सीधा रेडियस। ठीक है, तो कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन, बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट है, अगर हम सीख गए तो हम चीजें हम कम कर लेंगे। समझ आया? क्वेश्चन बताओ, लिखा है द रेडियस ऑफ मोर सर्कल, क्वेश्चन दिया है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है आपके पास द रेडियस ऑफ मोर सर्कल इज 20 मेगा पास्कल। 20 मेगा पास्कल दे रखा है, कितना दे रखा है 20 मेगा पास्कल एंड माइनर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इज एंड माइनर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इज, माइनर प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा आपसे 10 मेगा पास्कल। तो बताना कि आपको फाइंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये बताना है, क्या बताना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बताना है। तो क्वेश्चन दिया द रेडियस ऑफ मोर सर्कल कितना दे रखा है, रेडियस आप नोट कर लो कितना दे रखा है यहाँ से 20 मेगा पास्कल, कितना दे रखा है 20 में, एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस देखा है कितना 10 मेगा पास्कल। तो चलो रेडियस आपके पास मोर सर्कल कितना दिया है 20 मेगा पास्कल गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है 20 मेगा पास्कल। और सिमिलरली दिया है सिग्मा 2, सिग्मा 1 हमको नहीं निकालना, ये पता करना है। सिग्मा 2 देखा बेटा दे रखा है कितना दे रखा है 10 मेगा पास्कल। तो क्या आप फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं बेटा, मोर सर्कल का रेडियस ये बराबर होता था किसके बराबर होता था टाउ मैक्सिमम के। टाउ मैक्सिमम बेटा प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया क्या, ये देखो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस रखा है, इसका मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया, तो मैं डायरेक्टली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 लगा दूं। तो आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू क्या दिया है यहाँ से देखो, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है आपके पास 20, रेडियस गिवन है। क्या सिग्मा 1 पता है, नहीं पता है, सिग्मा 1 हमको नहीं पता है, सिग्मा 2 पता है क्या 10 डिवाइड बाई 2। अब इधर कर लो कितना जाएगा 40, तो सिग्मा 1 माइनस 10 डिवाइड बाई इंटू कितना जाएगा 40। अब सिग्मा 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास 50 आ जाएगी आपके पास मेगा पास्कल। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम आपके जेई एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चीज़ों को हमको पता होना चाहिए और इस सवाल को कैसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलो आगे चलते हैं, एक कंडीशन और पढ़ते हैं आपके स्ट्रेस का, उसको बोलते हैं प्योर शियर। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गई आके रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर सर्किल। और ये अब आते हैं प्योर शियर की बात करते हैं। प्योर शियर पूरा शियर हो, उस पर शियर फोर्स हो, क्या हो प्योर शियर। ठीक है, ये केस पढ़ते हैं हम लोग। प्योर शियर में क्या होता है आपके पास कि मान लो आपने कोई स्टेट ऑफ एलिमेंट लिया है, इस पे सिर्फ क्या है आपके पास शियर फोर्स लगी है। क्या लगी है, सिर्फ शियर फोर्स लगा है, इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे प्योर शियर। क्या बोलेंगे इसे प्योर शियर।
क्या बोलेंगे, प्योर शियर। समझ आई चीजें, ये हो गया आपके पास प्योर शियर हो गया। अब इसका मतलब हो गया इस पे कोई स्ट्रेस नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास 0 मिली, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी 0 मिली, ओनली टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, टाउ, टाउ टाउ लगा है, टाउ, ये टाउ है, ठीक है। टाउ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, टाउ ना, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 हो गए और सिग्मा वाई की वैल्यू 0 है, और आपके पास टाउ एक्स वाई आपके पास लगा है टाउ। तो इसका कंडीशन कैसे निकालेंगे बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लगेगा आपके पास इस शियर फोर्स पे किसी एंगल थीटा पर, वो भी निकाल लेते हैं। तो किसी एंगल थीटा पर आपके पास नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो जैसे मैं मान लूँ यहाँ से कोई प्लेन काट देता हूँ थीटा एंगल पर, तो इस पे कितना आपके पास नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल शियर लगेगा, ये निकालना है। यहाँ से एक प्लेन हो गया आपके पास ये, ठीक है, और यहीं से क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल लग जाएगा आपके पास लो, और क्या लग गया आपके पास, यहाँ से एक नॉर्मल लगेगा जो इसके अपोजिट है, सिग्मा एन डैश, सिग्मा एन, सिग्मा एन डैश। समझ चाहिए। तो इस शियर के कारण क्या लग जाएगा आपके पास, सिर्फ लग जाएगा आपके पास शियर। तो चलो, क्या हमें पता था इसका फॉर्मूला, जब आपके पास नंबर अब सिग्मा एक्स वाई और टाउ दिया हुआ तो उसके लिए निकालते थे फॉर्मूला, तो सिग्मा एन की वैल्यू निकालते थे बेटा हम लोग, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो क्या सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है, क्या सिग्मा वाई की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो गया, डायरेक्टली आपके पास टाउ टाउ क्या बचेगा, साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा सिग्मा एन की वैल्यू। समझ में आया। इसी तरह सिग्मा एन डैश की वैल्यू निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी माइनस टाउ साइन 2 थीटा, एन डैश की वैल्यू। और अगर अब क्या निकालना है आपके पास, और आपके पास निकालने हैं सपोज शियर स्ट्रेस, क्या निकालना है, शियर टाउ एक्स वाई डैश, ये हो जाता बेटा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, यहां पे लिखो साइन 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है। ये वैल्यू 0 है तो इसको हटा दो, डायरेक्टली लिख लो टाउ क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगी टाउ की एक्स वाई डैश की वैल्यू। समझ, इसका मतलब प्योर शियर था, सिग्मा एक्स वाई 0 था, उसके कारण सिग्मा नॉर्मल आपके पास स्ट्रेस आ जाएंगे, और उस पर नॉर्मल स्ट्रेस पे कितना शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ये भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितना जनरेट हो रहा है, टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स वाई डैश, इसकी वैल्यू भी आ गई टाउ साइन, ठीक है 2 थीटा, सर साइन टाउ कॉस 2 थीटा, कितना आ गया, टाउ कॉस 2 थीटा। अब आपसे पूछे बेटा कि कहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन वो बताओ जिस पे शियर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लेन बताने के लिए बेटा अगर मैं बोलूँ, ठीक है, टाउ एक्स वाई डैश की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन 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 लिखो इन प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या हो जाएगी, टाउ एक्स वाई डैश की 0 हो जाएगी। तो वो एंगल निकालेंगे, कौन सा प्रिंसिपल एंगल, सो प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल एंगल, तो ये बताओ प्रिंसिपल एंगल की बात करेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा थीटा पी, वो कितना होगा आपको निकालना है। तो आपने निकाला है टाउ एक्स वाई डैश इक्वल टू कितना था आपके पास, टाउ
कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू 0। तो अब आ जाएगा टाउ कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब बताओ कॉस 2 थीटा की वैल्यू बराबर 0, तो ये कब 0 हो सकता है आपके पास 2 थीटा की वैल्यू, इसका मतलब कब 0 हो सकता है आपके पास, याद है आपको कर्व कॉस थीटा का कर्व ये था, ये तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू 0 कब हो सकता है आपके पास, जब ये 90 डिग्री हो। कब हो 90 डिग्री, कब हो 90 डिग्री। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, समझ आया। तो 90 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री पर, ये थीटा पी है, प्रिंसिपल है प्लेन, प्रिंसिपल एंगल, ठीक है। तो थीटा पी वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा, तो वो वैल्यू आपके पास शियर स्ट्रेस वहाँ पे 0 हो जाएगी। इसका मतलब थीटा के वैल्यू यहाँ पर आ जाओ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी मिल जाएगी। 45 डिग्री पर क्या हो जाएगी प्रिंसिपल यानी कि शियर स्ट्रेस यहाँ की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो 45 डिग्री पर आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ को फिर से फिगर बना दूं तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री पर, चलो फिर से बनाते हैं, ये आपके पास प्लेन था जिस पे क्या लग रहा था शियर स्ट्रेस, काटा था। अब थीटा के आते हैं, किस पे आते हैं बेटा, अब काट देते हैं प्लेन को। थीटा के वैल्यू किस में निकले हैं, थीटा के वैल्यू आपके पास 45 डिग्री पर काट दें। इसका मतलब वहां से निकाला हूं अभी थीटा पी की वैल्यू, थीटा पी प्रिंसिपल एंगल, प्रिंसिपल प्लेन एंगल है ये 45। इसका मतलब वहां पर शियर स्ट्रेस नहीं होगा इस प्लेन पे, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ये निकालना था आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास। अब आपके पास गिवन हो जाएगा यहाँ पर, देखो कितना स्ट्रेस लगा ये निकालना है आपके पास। 45 डिग्री पे आप निकाल सकते हो स्ट्रेस की वैल्यू। तो क्या सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा n की वैल्यू आपने पता था क्या था आपके पास, टाउ यहाँ पे क्या था आपके पास साइन 2 थीटा। अब 45 दूनी 90, तो आपके पास टाउ हो गया। तो आपके पास टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू टाउ, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा n डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस टाउ। इसका मतलब ये सिग्मा n की वैल्यू हो जाएगा, सिग्मा n डैश की वैल्यू हो जाएगा माइनस टाउ। इसी तरह इस पे लगेगा आपके पास सिग्मा n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास टाउ, सिग्मा n डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाउ। ठीक है, तो ये हो गया प्योर शियर। क्या हो गया, प्योर शियर। कब एंगल है आपके पास थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री पे ले रहे हैं। तो ये चीजें हैं प्योर शियर केस में, समझिए कर लोगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करेंगे, सिग्मा 1 की वैल्यू मिलेगा टाउ और सिग्मा 2 की वैल्यू मिलेगा माइनस टाउ। याद रखना, आप प्योर शियर की बात करेंगे किसमें, प्योर शियर। ये हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, किसके कारण, टाउ के कारण आ गया। तो ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। ये कंडीशन हो गई बेटा प्योर शियर का कंडीशन आ गया आपके पास, सिग्मा 2 माइनस ये टाउ आपके पास गिवन हो गया। ये निकाल लेंगे हम चीजों को लेकर। क्या मोर सर्किल डायग्राम में भी ऐसा होता था प्योर शियर का केस, तो मोर सर्किल डायग्राम में भी देख लेते हैं प्योर शियर और मोर सर्किल, ठीक है डायग्राम। तो प्योर शियर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्योर शियर ऑन मोर्स सर्कल डायग्राम। प्योर शियर ऑन मोर सर्कल डायग्राम मतलब मोर सर्कल डायग्राम पे प्योर शियर कैसा बनेगा ये निकालना है आपको। तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि सर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपको पता है सर टाउ होता था, यहाँ पे आपके पास माइनस टाउ होता था। दो आपके पास ये चीज़ें पता है
कब? ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्या बेटा? ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है आपके पास। क्यों सर? ये तो गिवन है। अब आपको बनाना है क्या? अब क्या बनाना है आपके पास? इसका मोर सर्किल डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, ये आपके पास सिग्मा किसके किसके बीच में होता था आपके पास कर्व, ठीक है, ऐसे। देखो किसके किसके बीच में होता था? ये होता था आपके पास टाउ, और ये किसके बीच में होता? सिग्मा। ये होता था आपके पास मोर सर्किल डायग्राम। तो क्या मोर सर्किल डायग्राम में इसका कैसे बनेगा? आपको याद है? आपको क्या इसका सेंटर निकाल लूं? क्यों सर? इसका सेंटर निकाल लेता हूं। तो व्हाट इज द सेंटर? सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर क्या बोलता है बेटा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कामा 0, यही सेंटर है। क्या सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास टाउ, और क्या दिया है आपके पास? माइनस टाउ डिवाइड बाई 2 कामा 0। तो 0 कामा 0, इसका मतलब सेंटर कहाँ मिल गया इसका? यहाँ पे मिल गया 0 कामा 0, मतलब ओरिजिन पे मिल गया। क्या मिला? ओरिजिन पे मिल गया। अब बताओ, ओरिजिन पे आपका सेंटर मिल गया, और सिग्मा 1 की वैल्यू बताओ कितना हो गया? ये सिग्मा है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस की बताओ मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में है, तो माइनस प्लस का टाउ। अब माइनस में जाऊंगा तो ये माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा, और ये आएगा माइनस का टाउ। इसका मतलब अब क्या हो गया? जितना इधर मिल रहा है इतना इधर मिल रहा है। तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो हम प्योर शियर का डायग्राम बना लें तो कहेंगे सर ये आपके पास कितना हो गया? एक्स हो गया, और ये भी कितना हो गया? एक्स हो गया। तो ये भी कितना हो गया आपके पास? डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कर्व आपके पास इस तरीके से सर्कल डायग्राम बन जाएगा। तो आपके पास प्योर शियर का बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ से प्योर शियर का आपके पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये फिगर, ठीक है। प्योर सर्कल का बेटा क्या हो जाएगा? सेंटर कहाँ मिलेगा बेटा? इसका सेंटर 0 कामा 0। रेडियस निकालना है तो रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस कैसे निकालेगा इसका? तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस क्या होता है बेटा? आपको क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है? तो कहेंगे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, यही तो रेडियस होता है। तो रेडियस यही होता है, तो यहीं पर रख के देख लो। माइनस ये लगा है, माइनस का टाउ है, डिवाइड बाई 2, टोटल कितना हो जाएगा? टाउ। इसका मतलब टाउ इसका रेडियस है, ये टाउ देख रहे हैं ना, ये इसका रेडियस। रेडियस क्या हो गया आपके पास? आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? टाउ आपके पास गिवन हो गया, रेडियस हो गया। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मोर्स सर्किल ऑफ प्योर शियर के लिए। किसके लिए? मोर्स सर्कल फॉर प्योर शियर। देखो उस पर लिखा भी हूं, प्योर शियर मोर्स सर्किल डायग्राम। तो ऐसे बनेगा, सेंटर पर बिल्कुल सिमेट्रिकल सभी एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिकल बनेगा सभी एक्सिस के अबाउट। यही हो गया आपके पास डायग्राम ऑफ क्या? प्योर शियर ऑन मोर सर्किल डायग्राम, ठीक है। तो ये बच्चों आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। कंप्लीट आपके पास पूरा मोर सर्किल डायग्राम। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गई आपके पास रेडियस और मोर सर्किल किस केस में? प्योर शियर केस में। तो प्योर शियर रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ें लेकर। याद रखना 2-3 चीज़ एग्जाम में पूछता है आपसे, किसके किसके अबाउट में एक्सिस है आपका मोर सर्किल डायग्राम, ठीक है, सेंटर क्या है उसका, रेडियस क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, और क्या करोगे आप लोग? इसको कंप्लीट किया करोगे, बता लोगे हम यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना प्रिंसिपल है रेडियस और डायमीटर में क्या चीज़ें फॉर्मूले में चेंज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, कैसे फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को लेकर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी सभी आपके पास कैसे रिप्रेजेंट किया, और कौन कौन से प्योर शियर का केस मैंने स्टेट ऑफ स्ट्रेस में बता रखा था, कैसे स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जनरेट हो रही है यहाँ पर प्योर शियर, ठीक है। कब आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना बन रहा है, माइनस टाउ माइनस सिग्मा, ये भी आपको मैंने डिस्कस कर रखा हूँ यहाँ चीज़ों को लेकर। तो दिस इज द बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर शियर इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिकल एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। चलो, तो ये आपके पास रही चीज़ों को लेकर। इसके बाद स्ट्रेन बचेगा आपके पास, प्रिंसिपल स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इनफ टाइम तो नहीं है, प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए बात करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेन में कैसे निकालते हैं चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं प्योर शियर पे ही। एक क्वेश्चन दिया है द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। क्वेश्चन रखो, एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद यहीं तक रखते हैं आज। A state of प्लेन स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा वन बराबर दिया है सिग्मा एक्स बराबर क्या दिया 40 मेगा पास्कल, और सिग्मा 2 बराबर सिग्मा वाई, इसकी वैल्यू गिवन है, थोड़ा देख लेते हैं क्या वैल्यू गिवन है इसकी, 20 मेगा पास्कल, 20 मेगा पास्कल। फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, ठीक है, वैल्यू ऑफ मोर्स रेडियस, ठीक है, पहला। दूसरा सेंटर, और तीसरा दिया आपसे क्वेश्चन में, इसमें पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, ये पूछा है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखे थे क्या, ये कंडीशन देखो क्या है आपके पास, कंडीशन क्या दिया है इसमें, टाउ वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो आपको निकालना क्या, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखा है, सिग्मा वाई की वैल्यू दे रखा है। चलो सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखा है, सिर्फ सिग्मा वाई की वैल्यू दिया है, क्या इसमें कोई शियर स्ट्रेस दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया, तो ये प्रिंसिपल क्या प्लेन की तरह वर्क, प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरह वर्क करेगा। तो सिग्मा वन की वैल्यू कितना दिया है पहले 40 और ये 20, तो हम कह सकते हैं मोर्स रेडियस क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, अगर शियर स्ट्रेस दिया हो मैक्सिमम, तो क्या ले सकते हैं बेटा, यहाँ से देखो इसको ले सकते हैं सिग्मा वन माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो अब इसको मैं कर सकता हूँ बेटा, कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। तो मोर्स रेडियस कितना आ जाएगा 20 मेगा पास्कल है आपके पास, यहाँ से आ जाएगा। सेंटर होता है आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 बाई 0। तो सेंटर बताओ कितना हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 40 यानी कितना 40 2 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 30,0 आपके पास क्या हो जाएगा। अब जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसका मतलब आपके पास सिग्मा 1 की वैल्यू दे रखा है कितना 40, सिग्मा 2 की वैल्यू दे रखा है आपके पास 20, क्या सिग्मा 3 की वैल्यू दे रखा है 0। एब्सोल्यूट बताना है, मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम। अब आपको निकालना है सबका शियर स्ट्रेस, पहले में से दूसरा घटाएंगे कितना आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम निकालना है बेटा, ठीक है, वो निकालना है आपके पास। चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं, अब निकालते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 लगा ले, या ये हो जाएगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड बाई 2, या क्या हो जाएगा सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। क्या सिग्मा एक्स में से सिग्मा बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ का आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें बताओ मैक्सिमम लेना हमको सब में, सिग्मा वाई मतलब 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ से आ जाओ सिग्मा 3 0 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे 20 आ जाएगा। अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, ये मैक्सिमम है 20 वाला, क्या कौन सा 20 वाला। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट की बात करेंगे, प्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 20 आपके पास क्या आ जाएगा मेगा पास्कल, ठीक है। तो सिग्मा 3 नहीं दिया था तब भी एज्यूम कर लेते हैं वहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हम लोग ट्राईएक्सियल स्ट्रेस पढ़े हैं, वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम 3 कंडीशन मिलेंगे 40 20 और तीसरा 0 लेंगे, इसमें से सब घटाएंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा
पहले में से दूसरे घटा दिए, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से पहले घटा देंगे, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो लेना है। 10 10 बराबर आते, 20 आपका मैक्सिमम आ रहा है, 20 हम लोगों ने ले लिए, यहीं पे क्या करेंगे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बराबर आपको देखने को जेई एई एग्जामिनेशंस गेट वगैरह सब में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच बेटा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।